Hello student. Now today is in class 10 chapter 7 coordinate geometry. It's my topic, it's coordinate geometry. Students, last year class 9 you have studied in earlier classes a point, the locations of a point in a plane. हमारे पास एक पॉइंट की लोकेशंस को हमें प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि वो पॉइंट आपके पास कौन से क्वाड्रेंट्स के ऊपर कहाँ और कैसे लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, उसके साइन क्या है, एब्सिसा कहाँ है, ऑर्डिनेट कहाँ है, और उस पॉइंट्स की लोकेशंस आपको पता चल जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही आप बता पाते हैं कि आपने एक पॉइंट को प्लॉट कर लिया है ग्राफ शीट्स के ऊपर। तो क्लास 9 के अंदर ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें आपने क्या किया था, आपके पास क्या होते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax + by + c = 0, कुछ ऐसी फॉर्म में होती थी और ऐसी फॉर्म में होने के बाद आप क्या करते थे, x एक्सिस और y एक्सिस जो आपके पास टू प्लेन्स हैं ग्राफ शीट्स के ऊपर एक ग्राफ डिनोट कर देते थे, जिसके पास आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन के आता था और सभी पॉइंट्स जो थे वो इस स्ट्रेट लाइन को लाई करते थे। इसका मीनिंग क्या था कि ये एक लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सब चीजें क्लास 9 के अंदर जो एक पॉइंट्स की लोकेशंस हैं, पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ शीट्स के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सब चीजें सीखी हैं। लेकिन यहाँ चैप्टर 7 क्लास 10 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नेम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है स्टूडेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के बिटवीन जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है, हमें उस डिस्टेंस को फाइंड करना होता है कि भाई वो डिस्टेंस जो है कितने यूनिट हमारे पास निकल कर आ रहा है। तो ऐसा ही इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना होगा और वो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास कैसे होगा उसी चीज को आपको सीखना है। ओके, लेट अस नाउ find now distance between any two point। हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया है P और दूसरा पॉइंट क्या लिया है स्टूडेंट्स Q। और पॉइंट एनी टू पॉइंट ऑफ, आप लिख सकते हैं P, आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या डिनोट किए स्टूडेंट, x1 y1 एंड Q, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास x2 और y2। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ ग्राफ, यानी कि हमारे पास जो एक ग्राफ शीट है उसके ऊपर आपको टू प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस को आपने ड्रॉ कर लेना है। दिस इज एन x एक्सिस प्लेन, दिस इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज एन y एक्सिस प्लेन, दिस इज एन वर्टिकल लाइन। ओके, इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने दो पॉइंट P और Q को हमने डिनोट कर लिया है और P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए स्टूडेंट्स, x1 y1, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या लिए हमने, x2 y2। ड्रॉ PR एंड, आपको क्या करना है स्टूडेंट, ड्रॉ PR एंड PR आपको नजर आ रहा होगा एंड QS आर परपेंडिकुलर टू OS, यानी कि x एक्सिस प्लेन के ऊपर OS के ऊपर हमें क्या करना है, इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मींस PR परपेंडिकुलर टू OS एंड QS परपेंडिकुलर टू OS। ओके, और दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद आपके पास x एक्सिस प्लेन के ऊपर दोनों को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि हमने क्या किया है यहाँ पे PT। ओके, PT परपेंडिकुलर टू, नाउ PT परपेंडिकुलर टू QS लाइन के ऊपर हमने PT को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। आफ्टर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर PT जो है स्टूडेंट यहाँ पर RS, यानी कि हमारा जो x एक्सिस जो प्लेन है उसके पैरेलल है स्टूडेंट्स। PT जो है यहाँ पे पैरेलल है किसके, RS के। तो स्टूडेंट्स, अगर ये पैरेलल है तो इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस आपने जहां पर ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए हैं तो PR आल्सो पैरेलल टू QS, तो यहाँ पे PR भी जो है वो QS के क्या स्टूडेंट पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या है कि PT किसके इक्वल निकल कर आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास RS के इक्वल निकल कर आ रहा है।
तो यहाँ से अगर हमें देखना है तो स्टूडेंट्स OR जो है एक डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस x एक्सिस प्लेन के ऊपर x1 को डिनोट कर रहा है। ओके, OR इज इक्वल टू x1। और यहाँ से O से लेके S तक अगर हम बात करें तो O से S तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x एक्सिस प्लेन पे OS जो है x एक्सिस प्लेन पे x2 को डिनोट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम बात करें RS का डिस्टेंस निकालने की तो हमें क्या करना होगा, OS माइनस OR को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो RS जो डिस्टेंस है वो OS माइनस OR के अकॉर्डिंग आपके पास निकल कर आएगा। स्टूडेंट्स, OS की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, x2, और OR की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, x1। इसका मीनिंग क्या है कि RS जो हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट, PT के भी इक्वल है, उसका डिस्टेंस आपके पास x2 माइनस x1 बन रहा है। सेम हियर आपके पास अब जो ये PR डिस्टेंस है, ये PR वैसे तो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के ऊपर, लेकिन ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो PR जो है स्टूडेंट्स, PR ओके, PR के लिए जो हमारे पास वैल्यू होगी इसके ऊपर किसको डिनोट कर रही है, वो y1 को डिनोट कर रही है। सेम हियर, यहाँ से S से Q तक यानी कि QS जो डिस्टेंस है वो किसको शो कर रहा है स्टूडेंट, y2 को शो कर रहा है। बट you know that in PR parallel to QS but PR is equal to TS। तो यहाँ पर PR की जो वैल्यू है वो TS के इक्वल है। तो TS हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, QS में से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, QT को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास TS आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से QT को फाइंड करेंगे। QT कैसे बनेगा आपके पास, देखिए जरा, QT बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, QS में से आपको TS को सब्ट्रैक्ट करना होगा स्टूडेंट। QS में से अगर आप TS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास QS का डिस्टेंस आपके पास क्या है, y2, और TS जो किसके इक्वल है स्टूडेंट, PR के इक्वल है, और PR की वैल्यू क्या है, y1 को डिनोट कर रही है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो QT है वो आपके पास कितना निकल कर आ रहा है स्टूडेंट, y2 माइनस y1 को डिनोट कर रहा है। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमने PT को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है किसके ऊपर, QS के ऊपर। नाउ इन ट्रायंगल PTQ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको क्या करना होगा, इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना होगा स्टूडेंट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हम PQ जो हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज बन रहा है ट्राइंगल किसके अंदर, ट्राइंगल PTQ के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके PQ का डिस्टेंस फाइंड कर लेना होगा। जो हमें निकालना है क्या था, P और Q के बिटवीन के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल PTQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट द पाइथागोरस थ्योरम, it's an hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल PTQ के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PT को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो PT स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, QT को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे PQ, PT और QT की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। PQ का तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT की वैल्यू जो है हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QT के लिए जो वैल्यू हमने निकाली है स्टूडेंट्स वो क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर PQ का होल स्क्वायर है, स्क्वायर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो PQ है उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, P से लेके Q तक की जो वैल्यू है उसका डिस्टेंस जो है इस फॉर्म में आपके पास आया है। सो इट्स कॉल्ड अ डिस्टेंस फॉर्मूला। So it's called a distance formula। ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूले को शो कर रहा है, यानी कि हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बिटवीन का अगर डिस्टेंस
आपको फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उन कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 x2 y2 के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे और उन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज के अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर आपके पास 2 पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपके पास अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर कोई ना कोई वैल्यू इस प्रकार से हो कि भाई पॉइंट जो है वो आपको कहीं पर भी बताया जा सकता है। एक पॉइंट आपके पास सेंटर के ऊपर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपके पास क्या है सेंटर O और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट 0 0, और एक और पॉइंट है आपके पास अगर हम माने तो उसको क्या कहते हैं A और उसके कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट आपके पास x और y। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस लेना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको OA का डिस्टेंस निकालना है, O से A तक का। तो आपको क्या करना होगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि OA के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी अभी आपको बताया है आपको यही यूज करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अब आपकी चॉइस है, पहला पॉइंट जो है ये दूसरा पॉइंट है, आप इसको x1 y1 से डिनोट कर सकते हैं, आप इसको x2 y2 से डिनोट करते हैं, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप x2 y2 या इसको x1 y1 से डिनोट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास x2 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, x को, और माइनस x1 जो है किसको डिनोट कर रहा है 0 होल स्क्वायर, सेम है y2 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है y को, और y1 जो है किसको डिनोट कर रहा है 0 होल स्क्वायर। तो आपके पास x माइनस 0 x और उसका स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर, और y माइनस 0 से y और ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर। यानी कि आपने क्या देखा, अगर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, किससे, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इन दिस फॉर्मूला, ये एक आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है और इस डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं इन द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 को। ओके, सो रीड योर स्टेटमेंट फॉर एक्सरसाइज 7.1, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज। The first question, find the distance between the following pair of points। हमें क्या करना है, आपके पास फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स जो है गिवन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों पेयर्स के बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड करना है और वो पॉइंट्स आपके पास है। सो एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1, द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपके पास पॉइंट जो है वो कौन कौन से गिवन है स्टूडेंट, फर्स्ट है 2,3, सेकंड जो पॉइंट है वो है 4 और 1। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, लेट आप क्या करेंगे, एक पॉइंट जो है इसको आप A से डिनोट कर लेते हैं। नाउ A इज इक्वल टू 2,3 एंड B इज इक्वल टू 4,1। तो आपको इन दोनों पॉइंट A और B के बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो AB इज इक्वल टू आपके पास यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से A को आप x1 y1, B को आप x2 y2 से डिनोट कर रहे हैं, तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो x2 क्या है, ये आप x1 y1 x2 y2, तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 और y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 होल स्क्वायर। तो आपके पास जो है 4 माइनस 2 क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 2 होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस 3 इट्स माइनस 2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर आपके पास 4 और माइनस 2 का स्क्वायर, अगर नेगेटिव की पावर रियल नंबर है तो पॉजिटिव है, तो आपके पास 4 प्लस 4 8, आप चाहें तो 8 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2√2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो ए बी, आपके पास जो पॉइंट्स थे ए और बी, उन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है 2√2 यूनिट फाइंड होता है। ओके, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा स्टूडेंट,
डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। वैसे जब भी हम मेजर करते हैं तो आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइन में ही शो होता है। मेनली अगर आप ध्यान रख रहे हैं कि कभी भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स की बात है और कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आपके पास आ रही है आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसको फाइंड करना होता है। तो सेकंड पॉइंट पे अगर हम चलें तो आपके पास जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट, तो आप उनको लेट कर लीजिए। लेट p इज इक्वल टू -5,7 एंड q इज इक्वल टू, आप दूसरे पॉइंट को q से डिनोट कर लीजिए, -1 एंड 3। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या करना है, इन दोनों P और Q के बिटवीन का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि P Q के ऊपर अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो है ये x1 और ये y1 और ये जो है x2 और ये किसको y2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पास P Q जो है अंडर द रूट x2 क्या है स्टूडेंट, -1, और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, x1, और x1 की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, +5 प्लस y2 माइनस y1, y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट +7 को, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 + 5 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 4 को, 3 - 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट -4 को। तो दोनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट +32। 32 के लिए अगर आप इनके प्राइम फैक्टर बनाना चाहें तो 4 × 4 × 2, 4 4 16 2 32। तो स्टूडेंट 4√2 जो है ये आपके पास शो हो जाएगा। तो आपके पास जो आपने P और Q दो पॉइंट लिए थे उनका डिस्टेंस 4√2 यूनिट आपके पास निकल कर आ रहा है। ओके, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस 4√2 यूनिट है। Now the third point for the question number 1. ओके, थर्ड पॉइंट के लिए आपके पास क्या है स्टूडेंट, मैं थर्ड पॉइंट जो है वो आपको और सोल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हम एक पॉइंट को r से डिनोट कर लेते हैं। लेट r इज इक्वल टू a, b एंड s को आप -a, -b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप क्या कर रहे हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आर एस जो हमारे पास वैल्यू है उनके बिटवीन का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। सो यू नो दैट द डिस्टेंस फॉर्मूला इज द कोऑर्डिनेट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो आर एस आपके पास आर एस जो है अंडर द रूट, तो आप फिर से लिख लीजिए x1 ये y1 है आपके लिए, x2 ये y2 है। ये रफ के लिए वर्ड यूज होता है स्टूडेंट, ये आप अपने माइंड में रखें कि पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, दूसरा जो है वो x2 y2 है। स्टूडेंट्स x2 -a को रिप्रेजेंट कर रहा है -x1 और x1 क्या है a को रिप्रेजेंट कर रहा है होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो -b और y1 जो है वो क्या है b होल स्क्वायर। सो अंडर द रूट -a और -a कितना हो जाते हैं स्टूडेंट्स, -2a होल स्क्वायर प्लस -b और -b क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, -2b होल स्क्वायर। अंडर द रूट माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर मींस 4a स्क्वायर। सेम है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, सो 4b स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इन दोनों में से 4 को कॉमन ले सकते हैं। नाउ ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप अलग अलग करना चाहें तो आर एस के अकॉर्डिंग 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूनिट आपके पास क्या है, इट्स एन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a b एंड -a एंड -b। It's in question number 1 students, the distance between the two coordinates. Okay, next, now the next question नेक्स्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चीज निकालने वाले हैं। जरा स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपको उसमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 0 0 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दिस इज एन ओरिजिन 0 0 एंड 36 15 एंड कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू towns A and B
डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आपके पास आपकी बुक में एक सेक्शन 7.2 में 36 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नियरेस्ट जो डिस्टेंस है उन दोनों के अकॉर्डिंग उसको फाइंड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, लेट सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास 2 पॉइंट है, लेट ओरिजिन के लिए आप O और इस एक पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, S से उसको डिनोट कर सकते हैं। लेट O 0,0 एंड S आप क्या कर रहे हैं 36, 15 के अकॉर्डिंग इसको डिनोट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो यहां से यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला OS अंडर द रूट क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, OS के अकॉर्डिंग OS इज इक्वल टू अंडर द रूट x2, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 की वैल्यू 36 है और x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 15 है और y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0 होल स्क्वायर। ओके, अंडर द रूट 36 माइनस 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 36 स्क्वायर और 15 माइनस 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आपके पास 1296 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 225। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 6 और 5 11, 1 कैरी, 9 और 2 11 and 1 12, 1 carry, 2 or 2 4 and 1 5, 1 1521. Now the square root of 1521, अगर आप बात करें the square root of 1531 is 39। आप निकाल सकते हैं the square root of 1521 स्टूडेंट, पेयर्स बनाने के बाद 3, ओके 9 6 21 पेयर आपने ले लिया, 3 का डबल 6 और उसके बाद आपके पास किस पे जा रहा है, ये 9 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54 और 8 62। तो आपके पास जो स्क्वायर रूट है 1521 का वो 39 यूनिट निकल कर आ रहा है। ओके, सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन आपके पास जो है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 0,0 और 36 एंड 15, इन दोनों पॉइंट्स का बीच का जो डिस्टेंस है इस क्या निकल कर आया है, 39 यूनिट आपके पास बन रहा है। ओके, तो ये है आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, A और B, और हमें क्या करना है, डिस्कस करना है इन सेक्शन 7.2 को, क्या वहां से भी। तो सेक्शन 7.2 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है कि ग्राफ शीट के ऊपर 2 प्लेन, दिस इज एन x एक्सिस, दिस इज एन y एक्सिस। ओके स्टूडेंट, 2 प्लेन्स हैं आपके पास, दिस इज एन ओरिजिन। ओके, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप सब जानते हैं वो क्या होंगे, 0,0। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से O पॉइंट से आपके पास एक टाउन है A, और A टाउन का डिस्टेंस OA जो है वो आपके पास जो बन रहा है वो कितना है, 36 किलोमीटर बन रहा है, 36 किलोमीटर। और इस A पॉइंट से जो डिस्टेंस है B पॉइंट तक के लिए, क्योंकि BA इज इन परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस प्लेन, इट्स इन 15 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, इस O पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसको फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के लिए इसका मीनिंग क्या है कि ये किसको शो कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है। आपके पास AB जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट, 15 किलोमीटर। एंड यू नो दैट स्टूडेंट्स, BA परपेंडिकुलर टू OA, ये जो BA है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ, OA के ऊपर। इन ट्रायंगल OAB, now in triangle OAB using Pythagoras theorem, अगर हमें हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। Okay students, now you know that the Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो OB को शो कर रहा है स्टूडेंट, और OB के अकॉर्डिंग बेस जो है आपके पास वो क्या है, OA को रिप्रेजेंट कर रहा है, और परपेंडिकुलर जो है वो BA को रिप्रेजेंट कर रहा है। OA की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आपके पास है कितने, 36 होल स्क्वायर, और OB की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 15। स्टूडेंट्स 36 स्क्वायर, यू नो दैट 1296 और 15 स्क्वायर इज
225. The additions of 1296 and 225 is 1521. So OB जो है hypotenuse को शो करा under the root 1521 and the square root of 1521 is 39 kilometer. Means the distance between the point O and B, यानी कि आपके पास OB का जो डिस्टेंस है वो कितना फाइंड हुआ स्टूडेंट 39 किलोमीटर. तो आपने वहां ऊपर देखा कि जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि सेंटर से लेके बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस पे 36 और वाई एक्सिस पे 15, तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 36 और 15 ही बनते हैं. तो आपने 0 0 यानी कि जो सेंटर है 36 15 जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी है उन दोनों के ऊपर जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया तो आपके पास डिस्टेंस 39 किलोमीटर 39 यूनिट बनकर आया है. और अगर आपने सेक्शन 7.2 के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है तो भी आपके पास डिस्टेंस 39 किलोमीटर बनकर आ रहा है. Now the next question number 3 for the exercise 10.1. Question number 3 student, and the exercise 10.1 is an important question. Determine the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear. Students, what is collinear point? Collinear points कौन से होते हैं? Collinear के लिए collinear points, students, collinear point 3 or more point they are lie on a straight line. 3 और more points अगर एक straight lines को वो lie करें तो वो क्या कहलाएंगे? It's in collinear. So students, A B C point is in collinear point. But in this question आपको क्या करना होगा students? यहाँ पे आपके पास A B और C 3 points अगर हैं तो आपको क्या करना है? The sum of distance of 2 points A B plus B C. आप A B का distance और B C का distance निकाल के अगर आप उसको AC के इक्वल फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? It's and the points A, B and C is a collinear point. Means the sum of any two is equal to the third is equal to. So the points are collinear points. Now let us question number 3. Let us a point A जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? 1 5. B जो पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है? 2, 3 एंड C किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स? -2 -11 आर कोलिनियर. आपको ये बताना है कि ये क्या है, कोलिनियर है या नहीं है. तो उसके लिए हम इनको फाइंड कर लेते हैं. तो आप क्या करें? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा. और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? दो पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस आप किस फॉर्म के अकॉर्डिंग निकालते हैं? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर. तो दो पॉइंट आपके पास है A और B. तो A B का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर रहे हैं? अंडर द रूट x2 - x1 2 - 1 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर. यहाँ पर x2 आपके पास 2 है और x1 क्या है? 1. This is an x1 y1, this is an x2 y2. So 2 - 1 whole square 3 - 5 whole square is equal to 2 - 1 1. Okay, and 3 - 5 is -2 square. So 1 square 1 and -2 square 4. So it's an under the root 5 unit. आपके पास जो डिस्टेंस है root 5 यूनिट बन रहा है स्टूडेंट. अब हम क्या करेंगे? B और C पॉइंट्स को लेंगे. B में x1 y1, C के लिए x2 y2 आपके पास होंगे. तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा x1 y1 x2 y2 -2 y2 को x2 को शो कर रहा है माइनस, और जो ये 2 है ये x1 को शो कर रहा है. -11 y2 को शो कर रहा है और 3 जो है y1 को शो कर रहा है. -2 और -2 ऐड करने पर -4 स्क्वायर, -11 और -3 ऐड करने पर -14 स्क्वायर. सो -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 14 स्क्वायर इज 196. ऐड करने पर दोनों की वैल्यूज आपके पास 212 यूनिट बनकर आ रही हैं स्टूडेंट. ओके, इट्स इन 212 यूनिट.
नेक्स्ट वन, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थर्ड ए और सी, पहले हमने ए बी फिर हमने बी सी, अब हम क्या करेंगे ए से सी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर रहे हैं और देखेंगे क्या दो का सम तीसरे के इक्वल बन रहा है या नहीं। तो ए और सी पॉइंट्स के ऊपर ए और सी पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे x2 y2 और a को आप x1 y1 से डिनोट करेंगे। सो -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर is equal to under the root -2 और -1 -3 square plus -11 और -5 -16 square under the root -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 और -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ओके 256 plus 9 is 265 यूनिट। स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं ओके AB plus BC ओके इज इक्वल टू AC। आप AB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, √5 प्लस √212, it's not equal to √265. Okay, the sum of any two is not equal to the third, then hence the point A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 5, B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 एंड C is -2 -11 is not a collinear। वो आपके पास जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स जो नहीं होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हमने 3 पॉइंट जो ए बी और सी हैं अगर वो एक स्ट्रेट लाइन को लाई करते हैं तो किन्हीं दो पॉइंटों के सम जो है वो थर्ड के इक्वल निकल कर आएंगे, नहीं तो वो पॉइंट जो हैं आपके पास कोलिनियर शो नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना होगा 3 पॉइंट्स में से पहले दो, लास्ट के दो और फिर फर्स्ट और लास्ट को लेके यूजिंग बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला ओके एंड the first, second and third, the sum of any two is equal to the third, then it is a collinear. Now the sum of two is not equal to the third, then it's not a collinear point.